नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सभी का। अभी रिसेंटली एसबीआई ने अपना क्लर्क का नोटिफिकेशन जो है आउट कर चुका है, जिसके अंदर एसबीआई ने टोटल 500 वैकेंसीज रखे हैं और अपने महाराष्ट्र के लिए टोटल 747 जो है वैकेंसीज जो है अवेलेबल है। इफ एनीवन वांट्स टू अटेंड एट फ्री डेमो क्लास, आपको इन जो गिवन नंबर है इन नंबर पर कॉल करके जो है आप डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो नोटिफिकेशन के अंदर हम क्या क्या डिस्कस करेंगे कि डिटेल डिस्कशन होगा, जिसके अंदर टोटल वैकेंसीज कितने हैं और उसके बाद कट ऑफ क्या होगा और उसके बाद आपका जो सिलेबस क्या होने वाला है, सिलेबस से लेके सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा। और जो करंटली जो एमबीए सीईटी के लिए जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए ये एग्जाम देना जरूरी है या नहीं है, ये मैं आखिर में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अभी जो है दिस इज रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट, इट इज कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स। ये आपका जो है क्लरिकल के लिए जो है इन्होंने एप्लीकेशन स्टार्ट किया है। देखो, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो रहा है? 7 सितंबर, मतलब आज से आपका ऑनलाइन क्या है, आप आज से जो है आप फॉर्म भर सकते हैं। 27 तक इसकी डेट रहेगी। आपको जो भी इसका लिंक रहेगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहले बात करते हैं एज लिमिट क्या होनी चाहिए। देखो, एज लिमिट क्या होनी चाहिए कि आज के डेट पे आपका जो है आप बिलो 20 ईयर्स नहीं हो सकते, मतलब आपकी उम्र जो है बिलो 20 ईयर्स नहीं हो सकती है और नॉट मोर देन 28 ईयर्स। तो 20 ईयर से लेके 28 ईयर में जितने भी स्टूडेंट्स होंगे आप इस एग्जाम को जो है एग्जाम दे सकते हैं, जो इसका फॉर्म जो है फिल कर सकते हैं। ओके, और क्या बोला है देखो, द कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर देन। देखो, जो कैंडिडेट होगा वो 1994 1994 से पहले एंड उसके 2002 के बाद जो है वो जो है उसकी बॉर्न नहीं होनी चाहिए। तो ये आपका जो है एज लिमिट बताया गया है। अगर मैं बात करूं तो एकेडमिक क्वालिफिकेशन की, देखो ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी फॉर एन इक्विवेलेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड, मतलब आपको किसी भी एक डिसिप्लिन से जो है आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। ठीक है, और आगे क्या बोला है देखो, नेक्स्ट क्या दिया है, मैं एक और बात मैं आपको बताऊंगा कि जो स्टूडेंट अभी फाइनल ईयर में है, जो स्टूडेंट अभी फाइनल ईयर में है उनके लिए बता रहा हूं मैं, जो स्टूडेंट अभी फाइनल ईयर में है ये भी इस एग्जाम को फिल कर सकते हैं। वहां पे आपको सेकेंड ईयर की जो है रिजल्ट मार्कशीट आपको अपलोड करनी है। बट एक बात आपको याद रखना है कि आपका जो रिजल्ट है नवंबर से पहले पहले आ जाना चाहिए। आपका रिजल्ट जो है नवंबर से पहले पहले आ जाना चाहिए। ठीक है, ये आपको यहाँ पे एक चीज याद रखनी है। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखो, नेक्स्ट है बात करते हैं प्रीवियस ईयर कट ऑफ की। कट ऑफ क्या रही है प्रीवियस ईयर की? देखो, अगर मैं 2021 की बात करूं, ये कट ऑफ ओनली महाराष्ट्र के लिए वैलिड है। एक बात आपको बताऊंगा कि एसबीआई क्लर्क की जो नोटिफिकेशन होता है, एसबीआई का जो फॉर्म होता है, आप कौन से भी स्टेट से अप्लाई कर सकते हो, कौन से भी स्टेट से आप इसको अप्लाई कर सकते हो। बट द मेन इंपॉर्टेंट इज, मान लो अगर आप कर्नाटक से अप्लाई कर रहे हो, कर्नाटक से अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको वहां पे वहां की रीजनल लैंग्वेज आना चाहिए। क्योंकि जो क्लरिकल स्टाफ होता है किसी बैंक के अंदर, वो क्या करता है कि आपको जो एक डेस्क जॉब होता है वहां पे आपको पब्लिक डीलिंग होती है, तो वहां पे आपको एक रीजनल लैंग्वेज जो है आपको आना चाहिए। जो स्टूडेंट महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं उनके लिए मराठी आना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके ऊपर आपको एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है। जब आपको ज्वाइनिंग होती है तो वहां पे आपको एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होती है। तो मान लीजिए अगर आपको जैसे मान लेते हैं आपको आसाम से फॉर्म भरना है, या किसी मान लो यूपी से आपको फॉर्म भरना है, तो यूपी से अगर आपको फॉर्म भरना है तो आपको हिंदी आना बहुत जरूरी है। हिंदी आना मतलब लिखना और बोलना और आपको रीड करना, ये तीनों चीजें आपको आनी चाहिए। रीड, राइट एंड स्पीक, आपको तीनों चीजें आनी चाहिए, तो आप यूपी से भी फॉर्म भर सकते हो। बट एक इंपॉर्टेंट ये, अगर एक बात आपको बताऊंगा, अगर मान लो आपने यूपी से फॉर्म भरा, अगर आपको एग्जाम क्लियर हो गया तो आपको रिटायरमेंट तक आपको यूपी से ही काम करना पड़ेगा। मतलब आपका वहीं पे ही आपको क्या है, ज्वाइनिंग जहां पे रहेगी वहीं आपके एक दो डिस्ट्रिक्ट छोड़ के आपका जो है ट्रांसफर होगा, बट आप वहां से अपने स्टेट में नहीं आ सकते। तो ये चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो ध्यान देना, यहाँ पे जो कट ऑफ रहेगा, जो लास्ट ईयर कट ऑफ था, तो ये लास्ट ईयर कट ऑफ है। यहाँ पर ओपन, ओबीसी और एसटी के लिए कट ऑफ बिल्कुल सेम था, तो मैंने एक ही कट ऑफ यहाँ पे रखा है। तो 2021 के लिए कट ऑफ 66.25 था और 2020 के लिए कट ऑफ 59.75 था और 2019 के लिए कट ऑफ 62.25 था। अगर मैं बात करूं तो इस ईयर का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा, तो देखिए लास्ट ईयर 2020 में जो कट ऑफ था 59 था, तो वहां से सीधा जो है आप कम से कम 6 से लेके 7 नंबर का जो इंक्रीज हुआ है। तो आपको अपना कट ऑफ क्या मान के चलना है, 75 से लेके 77 के बीच में आपको अपना कट ऑफ जो है आपको मान के रखना है। ओके, तभी आपको जो है ये एग्जामिनेशन क्लियर हो जाएगा प्रीलिम्स। ओके, अब आगे बात करते हैं, ये आपका सिलेबस क्या है। देखो, ये सिलेबस आपका प्रीलियम के लिए है और ये आपका मेंस के लिए होगा।
प्री के लिए क्या सिलेबस है देखो, आपको टोटल वहां पे 3 सेक्शंस होंगे। एक होगा आपका इंग्लिश, अनदर वन इज न्यूमेरिकल एबिलिटी, इट इज कॉल्ड एज क्वांटिटेटिव एबिलिटी, एंड एक होगा आपका रीजनिंग। देखो जो है इंग्लिश लैंग्वेज जो होगा वो इंग्लिश में ही होगा, और जो आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी होगा वो या तो हिंदी और ऑब्लिक इंग्लिश दोनों में होगा आपका। सेम आपका रीजनिंग भी हिंदी एंड इंग्लिश में आपको वहां पे चूज करने के लिए ऑप्शन होता है। अगर इंग्लिश की बात करूं तो यहाँ पर 30 क्वेश्चन होते हैं जिनका मार्क का वेटेज है 30 मार्क्स। और आगे आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी में 35 क्वेश्चन होंगे, यहाँ पे 35 मार्क्स होंगे। सेम फॉर द रीजनिंग 35 नंबर के क्वेश्चन होंगे, और 35 क्वेश्चन एंड 35 नंबर इसको 35 मार्क्स इसको होंगे। तो टोटल आपका 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स होंगे। ये सेक्शन यहाँ पे कैसे होता है ध्यान देना एक बार। जैसे मान लो प्री का एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, ध्यान दो। सबसे पहले आपको इंग्लिश का जो है 30 क्वेश्चन दिखेंगे। 30 क्वेश्चन के लिए टाइमर होता है 20 मिनट का। एग्जैक्ट 20 मिनट के बाद ये सेक्शन जो है वो खत्म हो जाएगा, मतलब पलट जाएगा, खत्म हो जाएगा। जो भी आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे वो ऑटो सबमिट हो जाएंगे। उसके बाद आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी वाला जो है आपका सेक्शन स्टार्ट होगा। अगेन यहाँ से 35 क्वेश्चन के लिए 20 मिनट का टाइमर रहेगा। 20 मिनट के बाद आपको वो अगेन वो जो सेट होगा वो खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट रीजनिंग जो है आपका खुल जाएगा। सेम फॉर द 20 मिनट के बाद आपका टोटल पेपर जो है खत्म हो जाएगा। तो टोटल आपका 60 मिनट का क्या होने वाला है, 60 मिनट का आपका टाइम का ड्यूरेशन, पेपर का ड्यूरेशन होने वाला है। एक अच्छी बात आपको बताऊंगा, देखो बाकी के जो बैंकिंग एग्जामिनेशन होते हैं वहां पे आपको सेक्शनल कट ऑफ होता है, बट यहाँ पर आपको कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं होगा। मान लो आपने न्यूमेरिकल एबिलिटी में जिसका मान लो जिसका कॉन्ट अच्छा है, जिसने मान लो 35 में से मान लो 32 नंबर लेके आया, और किसी का मान लो रीजनिंग में 30 नंबर लेके आया, तो टोटल कितना हो गया आपका, टोटल आपका हो गया 62। अगर आपने यहाँ पर ओनली 10 नंबर भी अगर आपने इंग्लिश में कवर करते हो, ओनली 10 नंबर भी अगर आप इंग्लिश में कवर करोगे तो आपका कट ऑफ जो है, मतलब ओवरऑल कट ऑफ जो है निकल जाएगा। तो यहाँ पर कोई भी आपको देयर इज नो सेक्शनल कट ऑफ, सेक्शनल कट ऑफ नहीं होगा एसबीआई में, ना पीओ में होता है ना क्लरिकल में होता है। देयर इज नो सेक्शनल कट ऑफ, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। जैसे आपका प्रीलिम हो जाएगा, प्रीलिम के बाद आपका नेक्स्ट होता है जो है मेंस। मेंस के लिए क्या दिया जाएगा, देखो यहाँ पे मेंस में एक चीज एड ऑन क्या होगी, देखो यहाँ पे दो चीजें एड ऑन है। एक आपका होगा जनरल जनरल अवेयरनेस एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, जो आपको 50 क्वेश्चन होंगे, 40 नंबर के लिए क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, 35 मिनट का समय आपको यहाँ पर होता है। आगे एक है वो है आपका कंप्यूटर एप्टीट्यूड। जैसे कि आपको कंप्यूटर एप्टीट्यूड क्वेश्चन होंगे, कुछ लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आपको होते हैं। जैसे कि कोई हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा, हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर, जो पहला कंप्यूटर इन्वेंट किया था उसमें क्या था, 1 टेराबाइट में कितने एमबी होता है। ये सारे क्वेश्चन आपको जो है बेसिक बेसिक क्वेश्चन जो आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये रहेगा आपका मेंस का, तो जिसके अंदर कंप्यूटर एप्टीट्यूड एंड आपका जो जनरल अवेयरनेस है जो मेंस का आपको एड ऑन आएगा। जैसे कि मान लेते देखो, अगर मेंस का एग्जामिनेशन ध्यान देना एक बार, देखो अगर आपका मेंस का एग्जामिनेशन इस बार जनवरी 2023 में होगा, तो यहां से लेके पिछले 6 महीने के आपको करंट अफेयर जो है रिवाइज करने होंगे। जनवरी से लेके पीछे 6 महीने तक, मतलब लगभग मान के चलिए आप जुलाई से लेके दिसंबर तक और जनवरी 2023 तक, यहां तक के आपको करंट अफेयर जो है करने होंगे, ठीक है। इसके बारे में डिटेल डिस्कशन में वीडियो लेके आऊंगा एक। पहले तो आप पहले एग्जाम का पैटर्न समझ लिया और क्यों इंपॉर्टेंट है एमबीए के स्टूडेंट जो प्रिपेयर कर रहे हैं एमबीए सीटी और कैट के लिए। अगला बात करते हैं सैलरी एंड पर्क्स के बारे में। तो क्या सैलरी होती है एक एसबीआई क्लर्क के लिए, तो देखो सबसे पहले जिसका बेसिक पे होगा वो बेसिक पे होगा 19,900, मतलब लगभग 20,000 आपका बेसिक पे रहेगा। 19,900 आपका बेसिक पे है। इसके अंदर आपका डियरनेस अलावेंस 8,000 होगा। ये मैंने रफली रखा है, कुछ 7,997 था तो मैंने उसको डायरेक्टली शॉर्टकट डायरेक्टली मैंने 8,000 रख दिया, ओके। जो एचआरए होगा हाउस रेंट अलावेंस वो कुछ आपको 2,100 रुपए, मतलब 2,100 रुपए के आसपास होगा। एक एरिया अलावेंस मिलता है जो 640 रुपए होता है, और उसके बाद ट्रांसपोर्ट अलावेंस मिलेगा जो कि सॉरी आपको एक ट्रांसपोर्ट अलावेंस मिलेगा जो कि 600 रुपए होगा, ओके। और एक स्पेशल अलावेंस होता है जो आपको 3,300 के आसपास आता है, और एक स्पेशल फीयर जो इसी ईयर इंट्रोड्यूस हुआ है जो 500 होता है। तो आपका ग्रॉस अर्निंग जो होती है लगभग 35,000 के आसपास आपकी ग्रॉस अर्निंग है। टोटल 35,000 इज ग्रॉस अर्निंग। इसके अंदर कुछ आपका डिडक्शन होता है, जैसे कि टैक्स जो है आपका प्रोफेशनल टैक्स कटता है 200 रुपए। आपकी जो पेंशन होगी, पेंशन जो पेंशन फंड में चला जाएगा जिसको आप ईपीएफ बोलते हैं, तो पेंशन फंड में आपका 3,200 रुपए जो है पेंशन फंड में आपके चले जाएंगे। तो इस 35,000 के अंदर ये पेंशन फंड भी आपका ही पैसा है जो आपको इस आगे जाके रिटायरमेंट पे मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, तो 34,800 के आसपास जो है आपकी मंथली अर्निंग रहेगी, जिसके अंदर 3,200 रुपए क्या है आपके कहाँ पर जाएंगे, पेंशन के फंड में जाएंगे ये, और 200 रुपए यहाँ से आपको क्या कट जाएगा, टैक्स कट जाएगा। तो लोग तो मंथली टेक होम जो होगा ये कुछ 32,600 के आसपास होगा। यहाँ पर आपको जैसे 1 और 2 साल हो जाता है तो उसके अंदर आपकी इंक्रीमेंट ऐड होती है। कम से कम अभी मेरा फ्रेंड जो करंटली एसबीआई के अंदर काम कर रहा है उसको कंप्लीटली 1.5 साल हो चुके हैं, तो राइट नाउ ही इज अर्निंग 42,000 सैलरी 1.5 साल के बाद। और यहाँ पे अच्छी बात क्या होती है, जैसे कि एग्जाम्पल मान लो
सैटरडे संडे आपको हॉलीडे है, सैटरडे संडे आपको हॉलीडे दिया है। अगर मान लो बैंक के अंदर कोई काम आ गया, जैसे कि कोई ऑडिट आ रहा है, जैसे कि कोई ऑडिट है या कोई आपको वहां पे कोई डिफरेंस आ रहा है, आपको कोई मैनेजर ने अगर आपको वहां पे बुलाए, तो सैटरडे एंड संडे की जो है आपको वहां पे सैलरी मिलती है, एक्स्ट्रा सैलरी मिलेगी, एक्स्ट्रा सैलरी आपको वहां पे मिले, क्योंकि आपके हॉलीडेज होते हैं। अगर आप हॉलीडेज पे अगर काम करते हो तो हॉलीडेज के ऊपर काम करने के बाद भी आपको जो है वहां पे जो भी आपका उस दिन का सैलरी रहेगा वो आपको उतना सैलरी एक्स्ट्रा मिलेगा। तो ये चीज आपको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट, कि जो एमबीए सीईटी के एस्पिरेंट है, जैसे कि कैट और सीईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कि ये इन स्टूडेंट्स को क्या इस एग्जाम को प्रिपेयर करना चाहिए नहीं करना चाहिए। देखो, सबसे पहली बात, जो अभी करंटली सीईटी 2022 जो एग्जामिनेशन हुआ था, जिन्होंने भी इस एग्जाम को दिया है, मैं तो इन्हें रिकमेंड करूंगा भाई तुम इस एग्जाम को प्रिपेयर करना। इसके पीछे का रीजन मैं बताता हूँ क्यों। देखो ध्यान देना दोस्तों, अभी क्या है, देखो आपका जिसका स्कोर मॉक के अंदर 130 प्लस आ रहा था या 115 प्लस आ रहा था, उन्हें तो एग्जाम को देना ही देना है, क्योंकि 115 मॉक में लेके आना इज इक्वल टू आपका प्रीलियम आराम से जो है क्लियर हो जाएगा। ये बात आपको हमेशा याद में रखनी है, ठीक है। जिसका अभी स्कोर अपने जो सीईटी किंग का जो प्रो मॉक थे, जिसके अंदर आपको 115 के प्लस अगर आपका मॉक का स्कोर आ रहा था, तो आपको इस एग्जाम को 101% देना ही चाहिए। क्योंकि देखो, अभी आपका रिजल्ट नहीं आया है, कोई कह रहा है 7 तारीख को आज रिजल्ट आने वाला है, कोई कह रहा है कल या परसों रिजल्ट आने वाला है, तो अभी आपको रिजल्ट तो पता नहीं। तो आपके जो 3 अलॉटमेंट लिस्ट होते हैं, तो उस लिस्ट को और आपको एडमिशन प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए कम से कम भी 2 महीने का टाइम होगा, हार्डली 2 महीने। मतलब कॉलेज स्टार्ट होने के लिए आपके पास 2 महीने का टाइम है। तो ये 2 महीने को दोस्तों वेस्ट मत करो, इस 2 महीने को वेस्ट मत करो। देखो, अगर आपको जेबी मिल रहा है तो कोई वर्थ इट नहीं है क्लरिकल में जॉब लेना। जेबी इज फार बेटर देन क्लरिकल, ओके। आप इसको सोचना भी नहीं है, जिसको जेबी मिल रहा है आप आराम से चले जाना, जिसको सिडना मिल रहा है आप आराम से चले जाना, जिसको कोम्बा मिल रहा है आप आराम से चले जाना। बट जो स्टूडेंट उससे के भी नीचे वाला स्कोर है, तो आप इस 2 महीने का एग्जाम को प्रिपेयर करिए, और आपको जो 2 महीने के अंदर अंदर एसबीआई क्लर्क का प्रीलियम भी निकल जाएगा और आगे आके मेंस भी निकल जाएगा आपका। तो ये हो गया जो सीईटी 2022 के स्टूडेंट है, आपको एग्जाम देना ही है। क्यों? देखो, आपका रिजल्ट क्या आने वाला है आपको अभी नहीं पता। आपने इतने साल से, मतलब जैसे कि मान लो कोई बंदा 5 या 6 मंथ से प्रिपेयर कर रहा है, तो उनको तो एग्जाम देना ही चाहिए। दिस इज मैंडेटरी, आपको ये एग्जामिनेशन देना ही होगा। आप इसको एग्जाम को दिए, क्योंकि इसके पीछे का रीजन ये दोस्तों, क्योंकि आपका अभी देखिए, अभी सितंबर चल रहा है, आज 7 तारीख है, राइट। आपके पास आपका एडमिशन होके एडमिशन लेने के लिए कम से कम नवंबर का टाइम आएगा। नवंबर के आसपास आसपास आपका जो है रिजल्ट आने वाला है, ओके। तो जब तक आपका नवंबर का रिजल्ट नहीं आएगा, जब तक आपका नवंबर का रिजल्ट नहीं आएगा, तब तक आप इस एग्जाम को जो है प्रिपेयर कर सकते हो, तब तक आप इस एग्जाम को प्रिपेयर कर सकते हो, ओके। बात समझ में आ रही है आपको? अगर आपका जैसे कि प्रीलियम निकल जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जनवरी के अंदर आप इसका मेंस दोगे। तो मैं रिकमेंड करूंगा जो सीईटी 2022 के बच्चे हैं, इनको तो एग्जाम को देना ही होगा। अब बात करते हैं जो सीईटी 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे कि इस साल आने वाला एग्जाम को जो प्रिपेयर कर रहे हैं। देखो दोस्तों, बात यह है कि आपका जो एग्जामिनेशन होगा, वो एग्जामिनेशन लगभग लगभग कब आने वाला है? अगले मई में आने वाला है। मई 2023 में कुछ एक्सपेक्टेड है आपका एग्जाम आने वाला है, ठीक है। इसके बीच में ध्यान से समझना, देखो ये बहुत बड़ा प्रोसेस है, क्योंकि कम से कम 7 से 8 महीने के बाद आपका सीईटी का एग्जाम होने वाला है। बट अगर आपने एक टारगेट सेट किया, कौन सा टारगेट? कि मुझे 2 महीने के अंदर मुझे एग्जाम को प्रिपेयर करना है, तो आपका जो प्रिपरेशन होगा, आप उस प्रिपरेशन को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करोगे। जैसे कि आपके सामने एक डेडलाइन दिया गया कि 2 महीने के अंदर अंदर मेरा जो है एक एग्जामिनेशन आने वाला है, तो आपका पढ़ाई जो है उस लेवल पे स्टार्ट होगा। मैं गारंटेड दूंगा, अगर आप 6 से 7 घंटे डेली का पढ़ोगे, तो आपका एसबीआई क्लर्क आराम से निकल जाएगा। देखो, बात यह है कि आपका जनवरी के अंदर आपका मेंस होगा, और इसका रिजल्ट जो है कुछ लगभग लगभग फरवरी या मार्च के अंदर रिजल्ट आएगा। मतलब आपका एमबीए सीईटी 2023 का रिजल्ट आने से पहले, एग्जाम आने से पहले आपका कंफर्म हो जाएगा कि आप एसबीआई क्लर्क में जा रहे हो या नहीं जा रहे हो। अगर आपका, देखो जिसका ड्रीम है जेबीआईएमएस, जिसको ड्रीम कॉलेज है जेबीआईएमएस, देखो अगर आपको ये कॉलेज, अगर आपको एसबीआई क्लर्क का एग्जाम निकल भी जाता है, तो आप ज्वाइन कर लो, आप ज्वाइन कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज्वाइन करने के बाद देखो, एक बात ये आती है कि आपका अनसर्टन है आपको जेबी मिलेगा या नहीं मिलेगा। बट यहाँ पे महाराष्ट्र स्टूडेंट के लिए, जो महाराष्ट्र से अप्लाई करेंगे, उनके लिए कुछ लगभग लगभग 550 से प्लस सीट्स है, और जेबी के अंदर 130 सीट है। तो आपको इस एग्जाम को जो है प्रिपेयर करने के लिए मैं रिकमेंड ये करूंगा आपको, तो आप इसको प्रिपेयर करिए, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके सामने एक टारगेट आता है कि मुझे
मुझे कुछ प्रिपेयर करना है, 2 महीने के अंदर मेरी एग्जामिनेशन आ रही है, तो इसीलिए मैं इस एग्जाम को प्रिपेयर करूंगा। तो टेक दिस एग्जाम एज अ प्रिपरेशन। मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं कि सर मैं, फिर आपके दिमाग में आएगा कि क्या मैं एमबीए सीईटी को छोड़ दूं या मैं इसको प्रिपेयर करूं। देखो आपका टारगेट जो है, आपका टारगेट एमबीए सीईटी ही है, आप इसको टारगेट रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इसके बीच में एज अ बैकअप आप एक बार सर्च करना यूट्यूब के ऊपर, बैंकिंग एज अ बैकअप करके, मेरे खुद के वीडियोस है वहां पे, आप उसको देख लेना, ठीक है। तो एज अ बैकअप करके आप इस एग्जाम को ले सकते हो, ठीक है। और इसके लिए हम डेडिकेटेड जो है बैच लेकर आ रहे हैं। ओके, आपको जो यहाँ पर नंबर्स दिए, जैसे कि देखो यहाँ पर नंबर जो आपके सामने दिए, इस नंबर को आप एक बार कॉल करिए। तो इसके ऊपर हम अभी क्या कर रहे हैं कि डेडिकेटेड बैच जो है इसको ऊपर हम लेकर आ रहे हैं, ओनली फॉर द एसबीआई क्लर्क स्टूडेंट। एक डेडिकेटेड बैच हम लॉन्च कर रहे हैं ऑनलाइन के अंदर। आप एक बार इस सेंटर को, सारे सेंटर को कॉल करके आप पूछ लीजिए कि कब और क्या लॉन्च हो रहा है, कुछ नहीं, आपको उसके बारे में डिटेल डिस्कशन जो है दिया जाएगा, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जो शॉर्ट में आपको बताऊंगा कि जिस बच्चे को देखो ध्यान से समझना, जो प्री होने वाला है इसका, वो प्री जो है आपका प्री नवंबर में होगा, नवंबर के फर्स्ट वीक में, नवंबर के फर्स्ट वीक का प्री होगा, और मेंस जो है 2023 के अंदर होगा। एक अच्छी बात आपको बताऊंगा, यहाँ पर कोई भी आपको इंटरव्यू का राउंड नहीं होता है। आपने प्री निकाला, प्री के बाद आपने मेंस निकाला, मेंस अगर आपने निकल गया तो आपके अंदर कॉल लेटर, मतलब जॉब लेटर आ जाएगा, आप ज्वाइन कर रहे हो। यहाँ पे कोई भी इंटरव्यू जो है नहीं होती है। इट्स लाइक अ एमबीए सीईटी। मतलब क्या, आपने एग्जाम क्लियर करो, अगर आपने कट ऑफ क्लियर कर लिया तब जेबी के अंदर जा रहे हो। कोई भी इंटरव्यू प्रोसेस नहीं होता है, ना कोई आपको यहाँ पे रिटन एबिलिटी टेस्ट है, बस आपको एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट देनी होगी जो काफी इजी होता है। आपने अगर देखो, बात यह है कि आपका मेंस निकलेगा नहीं निकलेगा, देखो भाई ये बात की बात अलग है। इंपॉर्टेंट क्या है अभी ध्यान से समझना कि आपका मेंस निकलने वाला है नहीं निकलने वाला हमें नहीं पता। पहले प्री तो निकालो, पहले आप प्री तो निकालो। अगर आपने प्री निकाल दिया, देखो जो बच्चा जेबी जाएगा, देखो इस साल का कट ऑफ जो आने वाला 160 प्लस होगा, ओपन कैटेगरी। आपको यही टारगेट के साथ पढ़ाई करना है। अगर जो बच्चा एमबीए सीईटी का अगर जेबी निकाल लेता है, तो उसके लिए प्री निकालना कोई भी टफ नहीं है, वो आराम से प्री निकल जाएगा। तो आपके अंदर एक मोटिवेशन आ जाएगा, आपके अंदर एक एग्जाम का माहौल बनेगा कि एग्जाम कैसे होता है। देखो जो बच्चा इस साल नई से एग्जाम दे रहा है, जिसको पता ही नहीं कि एग्जाम हॉल कैसा होता है, सेंटर कैसा होता है, तो आपको एक बहुत अच्छा एज क्या एक एक्सपीरियंस के तौर पे आपको जो है ये आराम से समझ में आएगा। तो मेरा कहना यही है कि आप एग्जाम के फॉर्म भरिए, आपको लिंक में सब दिया जाएगा, कहाँ से फॉर्म भरना है क्या नहीं भरना है। तो जो भी बच्चों को, अगर मान लो कि जिसको एसबीआई क्लर्क की प्रिपरेशन करनी है, तो आप जो नंबर यहाँ पे दिए गए, इस नंबर पर कॉल करिए और आपको जो है डिटेल डिस्कशन इसके बारे में किया जाएगा। और हम एक बैच लेकर आ रहे हैं तुरंत, जल्द से जल्द आप एक बार बात करिए। देखो महाराष्ट्र के लिए 747 सीट्स है। तो इस डिटेल डिस्कशन जो है मैं एक और अच्छे से वीडियो लेके आऊंगा कि कैसे आपको मैथ, कैसे क्वांट एंड रीजनिंग को प्रिपेयर करना है, कैसे इंग्लिश को प्रिपेयर करना है, उसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊंगा। तो देखते हैं भाई, चलो। ओके, सो यहीं पे खत्म कर दूंगा। थैंक यू सो मच।